बात रूस और यूक्रेन के विवाद की करेंगे। रूस और यूक्रेन की बात करें तो पिछले 15 दिनों से इन दोनों ही देशों के बीच में तनाव लगातार जारी है। कई अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच एक वीडियो भी शेयर किया गया है और इस वीडियो को रक्षा मंत्रालय रूस की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें कुछ उनके जो जवान हैं, टुकड़ियां हैं, वो वापस आती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अमेरिका अभी भी यह दावा कर रहा है कि रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर अभी भी तैनात है। लेकिन सच क्या है, रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों का सच क्या है? रूस के दावे में कितना दम है? आखिर रूस का इरादा क्या है? क्या वाकई रूसी सेना यूक्रेन की सीमा से वापस लौट रही है या फिर यह महज एक दिखावा है? यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेन के ऊपर कई टैंक लदे हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है यह वीडियो उसकी सेना की एक टुकड़ी के वापस लौटने का है। दावा यह भी है कि सैन्य अभ्यास के बाद सेना वापस लौट रही है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर शंका बनी हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह बताने से पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर 15 फरवरी की है और दूसरी तस्वीर आज की है। इन दोनों ही तस्वीरों को रूस की ओर से जारी किया गया था और दावा यह किया गया है कि उसकी सेना वापस लौट रही है। एक तरफ तो रूस लगातार इस तरह के वीडियो जारी कर खुद के यूक्रेन की सीमा से पीछे हटने का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि रूस का इरादा कुछ और ही है। अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीर बेलारूस की, वही बेलारूस जहां रूस की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। रूस की सेना किस स्तर पर यहां ट्रेनिंग कर रही है, इसका अंदाजा यहां मौजूद इन टैंक्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और लड़ाकू विमानों को देखकर लगाया जा सकता है। इस बीच रूस के एक बड़े अधिकारी भी सेना का हौसला बढ़ाने बेलारूस पहुंचते हैं और युद्धाभ्यास का जायजा लेते हैं। लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि यह युद्धाभ्यास केवल दिखावा है। दरअसल यूरोप के आखिरी तानाशाह माने जाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब रूस ने अपने सैनिकों को बेलारूस में तैनात किया हुआ है। इस तरह उसने उत्तर की ओर से यूक्रेन को घेरा हुआ है। ऐसे में रूस की सेना के यूक्रेन की सीमा से वापस लौटने के दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, विवाद हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय यहां पर कौन नजर आ रहा है? वो है अमेरिका। अमेरिका ने सीधे तौर पर रूस को धमकी दी है और अमेरिका यह कह रहा है कि रूस जो भी दावे कर रहा है वो निराधार है, कि उसने अपनी सेना यूक्रेन से वापस बुला ली है। और इसके पीछे मैक्सर टेक्नोलॉजीज की तरफ से जो सैटेलाइट इमेज जारी की गई है वो बताई जा रही है। तो उधर दूसरी तरफ अमेरिका जब यूक्रेन के साथ है तो यूक्रेन ने भी रूस को चेतावनी दे दी है। एक तरफ दुनिया को रूस को लेकर तीसरे विश्व युद्ध का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ रूस दावा कर रहा है कि उसकी सेना यूक्रेन की सीमा से वापस लौट रही है। उसका युद्ध का कोई इरादा नहीं है, वो तो केवल युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन यूक्रेन को रूस की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, और ना ही सुपर पावर अमेरिका को। अमेरिका का कहना है कि सेना वापसी तो दूर, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी है। अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज की ओर से मिली सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस बात का पता चलता है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर तैनाती कम नहीं की है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक रूस ने बेलारूस और यूक्रेन की सीमा से मात्र 6 किलोमीटर दूर स्थित प्रिप्यात नदी पर एक पुल भी बना दिया है। इस पुल के बनने से रूस और यूक्रेन के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। बेलारूस में ज़्याब्रोस्का से रूसी सैनिक तो नहीं दिख रहे, लेकिन 15 फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में यहां लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती दिख रही है।
यहाँ हवाई क्षेत्र में कम से कम 18 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इनमें Mi-8 और Ka-52 शामिल हैं। ऐसा लग रहा है कि सैनिक यहाँ से चले गए हैं, लेकिन इस बात के सबूत नहीं है कि वो सीमा से दूर हट गए हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन भी रूस को आंखें दिखाने लगा है। रूस की तरफ से लगातार युद्ध के संकेत के बीच यूक्रेन ने भी साफ कर दिया है कि वो शांति चाहता है, लेकिन किसी भी हालात से निपटने के लिए वो तैयार है। Ukraine remains committed to peaceful resolution of the Russian-Ukrainian conflict by political diplomatic means. Ukraine wants peace, security and stability, not only for itself, but also for the entire Europe. At the same time, I reiterate that in the event of Russia opting for escalation, Ukraine will defend itself. हालांकि रूस ने भी इसका जवाब दिया है। रूस के उप विदेश मंत्री का कहना है वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है और ये बातचीत केवल औपचारिकता के लिए नहीं है। Мы готовы к диалогу. Повторяю, к серьезному диалогу, а не к имитации диалога. Мы готовы к диалогу. Повторяю, к серьезному диалогу, а не к имитации диалога. बहरहाल रूस और यूक्रेन तनाव के कारण तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच शांति की कोशिश भी लगातार जारी है। अगले हफ्ते रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान यूक्रेन को लेकर बात हो सकती है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये मुलाकात तभी होगी जब रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की अफवाहों का माहौल उस वक्त और ज्यादा गर्म हो गया जब यूक्रेन के एक स्कूल में 2 गोले दागे गए और यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूस के अलगाववादियों की तरफ से ये गोले दागे गए हैं। वहीं इस गोलाबारी में 2 टीचर गंभीर रूप से घायल हुए। क्या रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया है? क्या रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है? इन सवालों के पीछे की वजह है ये तस्वीरें जो आई हैं यूक्रेन से। ये तस्वीर एक स्कूल पर हमले की है। इसकी हालत देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहां क्या हुआ है। इस स्कूल पर मोर्टार से हमला किया गया है। यह हमला किसने किया? बच्चों के स्कूल से किसकी दुश्मनी थी? यह आपको आगे बताएंगे। पहले हमले के बाद इस स्कूल का हाल देख लीजिए। सबसे पहले इस स्कूल के बाहर की तस्वीरें देखिए। दीवार पर एक बड़ा गोला साफ दिखाई दे रहा है। अगल बगल सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब स्कूल की इसी तस्वीर को अंदर से देखिए। तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। दीवार का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है। साथ ही बच्चों के खेलने की चीजें पड़ी हैं। अब इसी स्कूल के ग्राउंड की तस्वीर देखिए। यहाँ एक जगह गड्ढा हो रखा है जो पूरी तरह काला पड़ चुका है। इन तस्वीरों के बाद दुनिया को यह डर सताने लगा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई है, क्योंकि रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन का कहना है कि रूसी समर्थित अलगाववादियों ने उसके डोनबास क्षेत्र के एक गांव में स्कूल पर हमला किया है। इस हमले में 2 टीचर जख्मी हो गए। इस पर रूसी मीडिया ने भी अलगाववादियों के नेता लियोनिद पासेचनिक के हवाले से यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस पर लुहानस्क क्षेत्र में आम नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया है। इस तरह दोनों देश एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में चिंता इस बात की है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।